बच्चों, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है किसी भी स्कूल एग्ज़ाम्स के लिए, और जेई के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, बिट सेट के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्कूल वाले जो टॉपिक्स है वो तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने जेई के जो पोर्शन है उसमें भी पहले किया हुआ है, पुराने वीडियोज़ तो हैं। मैं उसको कुछ नए तरीके से बताने वाला हूँ, नई चीज़ें बताने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग देखिए, ठीक है बच्चों। तो हमें स्टार्ट कर देना है और ख़त्म भी कर देना है। तो कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैं कुछ थ्योरी के पोर्शंस आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना और नोट करना बच्चों, ठीक है। होपफुली आपको ये विजुअल होगा, लाइट सेटिंग भी हो गई है। हाँ तो बच्चों, मैं लिखने वाला हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का जो जनरल एक्सप्रेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम लोग ने नाम दे दिया fx, यानी फंक्शन ऑफ x। fx को हम लोग y भी बोलते हैं, तो y बोलें या fx लिखें फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों एक ही चीज़ है। तो सबसे पहले मुझे इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करनी है, लेकिन उसके पहले मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा ताकि मैं इसके और अंदर तक देख पाऊँ कि इसमें हो क्या रहा है। जब भी हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, मैंने पहले ही बताया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे। तो पहले इन दो टर्म कांस्टेंट को अलग रखेंगे, इन दो टर्म को एक साथ लिखेंगे, और जो भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा उसको वहाँ से बाहर कर लेंगे। दैट मीन्स दिस थिंग्स आई एम गेटिंग। दिस इज y, या फिर आप कह लो fx। अब परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं? एक्स स्क्वायर जो टर्म है उसको x लिखते हैं, जो भी कोफिशिएंट ऑफ x है उसको डिवाइड बाई 2 करते हैं, b/2 है। इसको आप लिख लो होल स्क्वायर, ठीक है। बड़ा सिंपल सा मेथड है। माइनस करेंगे और ये जो कांस्टेंट टर्म है, इसका स्क्वायर का टर्म इधर आएगा, दैट मीन्स b²/4a²। ये मिल गया मुझे। ठीक है, ये मिल रहा है मुझे। सो a इंटू एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर प्लस, अगर मैं माइनस यहाँ कॉमन ले लूँ तो मुझे मिल जाएगा b² - 4ac/4a। दिस इज y। अब यहाँ जो मिला है मुझे b² - 4ac, इसको बोलते हैं कैपिटल D, ठीक है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट। तो कैपिटल D से डिनोट करेंगे, बार बार b² - 4ac लिखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग लिख सकते हैं b² - 4ac = कैपिटल D। तो इसको और छोटा करके क्या लिखेंगे हम लोग? x प्लस b/2a का होल स्क्वायर माइनस d/4a। इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज़। ठीक है बच्चों, होपफुली आप लोग नोट कर लिया होगा। ये पूरा चीज़ एक्सप्रेशन आ गया है हमारा। तो ये बड़े काम का एक्सप्रेशन है। ऊपर की चीज़ें मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। ये मेरे को काम का चीज़ मिल गया है। अब यहाँ आप ध्यान से देखो, अगर मैं इफ़ x की वैल्यू ले लूँ -b/2a, मैंने x की वैल्यू ले ली है -b/2a, तो ये पूरा चीज़ y = मुझे क्या देगा? ये पूरा चीज़ तो 0 हो गया, y मुझे मिल जाएगा -d/4a। y मुझे मिल गया -d/4a, ठीक है। तो अब ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं वो इस a पे भी डिपेंड करेगा। मान लेते हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, आप खुद से भी करके देख सकते हो। अगर a हमारा 0 से ज़्यादा है
तो और डी भी 0 से ज़्यादा है, तो हमारे को ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, ऊपर की ओर मुंह खुलता हुआ मिलता है अगर ए पॉजिटिव है तो। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं वर्टेक्स, द मिनिमम पॉइंट। यहाँ पे जो मिनिमम जो वैल्यू आएगी ना, बिल्कुल जहाँ से ग्राफ टर्न लेता है, एक तरफ इधर जा रहा है ग्राफ, एक तरफ इधर, ये टर्निंग पॉइंट है, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है -b/2a, -d/4a। ये है इसका पॉइंट, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। तो इसको पैराबोला, इस ग्राफ को क्या बोलेंगे? पैराबोला बोलेंगे। पैराबोला को जो मुंह खुल रहा है, ऊपर की ओर खुल रहा है, ऊपर की ओर तभी खुलता है जब हमारे पास a > 0, ठीक है। और ये 2 पॉइंट आपको जो दिख रहा है, ये x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे मीट कर रहा है ग्राफ। दैट मीन्स वी हैव 2 रूट्स, 2 रियल रूट्स। जब भी हमारे पास कोई भी ग्राफ x एक्सिस से पास करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? रियल रूट्स। अगर ग्राफ x एक्सिस से पास नहीं करेगा तो बोलेंगे इसके पास कोई रियल रूट नहीं है। इसको ड्रॉ कर लो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद की बात करें हम लोग, तो इसे हटा देते हैं पहले। इसको आप लोगों ने केस 1 में, इसको केस 1 में डाल दो आप लोग। दिस इज केस 1, क्योंकि अभी बहुत सारे केसेस आने वाले हैं। आप लोग साथ साथ लिखते जाना ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। अगर हम लोग ले लें केस 2, इफ a < 0 and d > 0, तो a < 0 d > 0 का मतलब हो गया रियल रूट्स हमारे पास आने वाले हैं। हमारे पास ऐसा x एक्सिस है, मतलब ग्राफ नीचे की ओर मुंह खोलेगा। देखो ग्राफ कहीं से ही पास कर सकता है, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, हमारे पास कोई वैल्यूज़ अभी नहीं है, हम लोग रूट्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं सिर्फ ग्राफ की जनरल चीज़ें की बात कर रहा हूँ कि ग्राफ कैसे टर्न अप होता है। तो जब भी हमारे पास a < 0 का ग्राफ का मुंह नीचे खुलेगा ऐसे, एंड अगेन दिस इज अ वर्टेक्स, इसका वर्टेक्स ऊपर चला गया, सो दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट दिस टाइम, दैट इज -b/2a, -d/4a। इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जहाँ से ये पास करेगा, दिस इज योर 2 रूट्स। और ये ग्राफ कहीं भी जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है। आप लोगों को ध्यान में रखना है बच्चों। और यहाँ पर कोई अगर ऐसी वैल्यू हो, तो रूट के बीच की कोई वैल्यू हो ना, मान लो k कोई वैल्यू है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो यहाँ y की वैल्यू मिलेगी वो ऊपर मिलेगी, यानी कि पॉजिटिव मिलेगी। पहले वाले केस में भी आप चेक कर सकते हैं, इस पर भी क्वेश्चन करके देख लेंगे। आप लोग सिर्फ ड्रॉ करते जाओ ग्राफ। केस 3 करके देखते हैं, इसे हटा देते हैं। केस नंबर 3, if a > 0 and d = 0। अब जब d 0 होता है, क्लास 10th में भी पढ़ा है हम लोगों ने, वहाँ पर जो रूट्स हैं वो इक्वल हो जाते हैं। यानी कि जो हमारे पास जो ये ग्राफ है, ये एक पॉइंट पे टच करेगा, एक ही रूट है इसमें, यानी कि एक पॉइंट पे टच करेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? x की वैल्यू तो होगी -b/2a, लेकिन y की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि d/4a था ना, d तो खुद 0 हो गया। सो दिस इज द वर्टेक्स पॉइंट वी आर गेटिंग, और a 0 है। इसी में अगर हमारे पास केस 4 भी हो सकता है, मैं इसे हटा देता हूँ, इसकी अब ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ केस 4 भी ड्रॉ कर सकता हूँ। कैसे? इफ़ a < 0 and d = 0, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होगा, है ना। एक पॉइंट a < 0, नीचे की ओर खुल गया ग्राफ, और एक पॉइंट पे टच होनी चाहिए, ये कंडीशन है। 5th कंडीशन देखते हैं, जब d < 0 होगा। 5th कंडीशन, 5th कंडीशन में होगा इफ d < 0 a > 0, तो ग्राफ कैसा होगा? ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। वर्टेक्स x एक्सिस के पास आएगा ही नहीं, थोड़ा ऊपर ही होगा, क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यू है ही नहीं।
ये वर्टेक्स हो गया माइनस बी बाई 2a कॉमा डी बाई 4a, है ना। ये हो गया हमारी वैल्यू। 6 केस भी ले सकते हैं हम लोग, इफ a लेस देन 0 d भी लेस देन 0, तो क्या होगा, दिस इज द ग्राफ। ये यहाँ भी एक्स एक्सिस पे टच नहीं करेगा, कुछ डिस्टेंस मेंटेन करेगा, ठीक है। यहाँ भी वर्टेक्स वही लिखेंगे माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। तो घबराना नहीं है, अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं तो ज़्यादा दिमाग में घुसेगा आप लोगों को। प्लीज़ मेक ए नोट। हाँ बच्चों, कुछ एग्जाम्पल करके देखते हैं जिससे कि हमें समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं जेई में और हमें उस कैसे डील करना होता है। आपको दिख रहा है, विजिबिलिटी है बच्चों? हाँ सही है। फॉर ऑल एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 10 माइनस 3a ग्रेटर देन 0 देन द इंटरवल इन विच a लाइज। देखो बच्चों, ये पूरा जो फंक्शन है, ये पूरा आप इसको fx बोल सकते हो या y बोल सकते हो, ये पूरा का पूरा fx या फिर y ग्रेटर देन 0 है। यानी कि हम x की वैल्यू कोई भी वैल्यू यहाँ डालें, ये पूरा चीज़ हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। तो ऐसा कोई फंक्शन आपको मिलता है जो हमेशा ही पॉजिटिव हो, दैट मीन्स वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मीन्स हमेशा ऊपर रहेगा। ऐसा 0 तो होगा नहीं, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि उसके पास कोई रियल रूट नहीं होगा, है ना। आपको ये देख करके जहाँ भी मिले fx ग्रेटर देन 0, इट मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट, इट हैज़ नो रियल रूट। इसको आप लोग नोट कर लो। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी लेस देन 0। सीधी सी बात है, तो लिख लेते हैं बी स्क्वायर। अब b यहाँ क्या है, 2a है, बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी। ये वाला। अब यहाँ से हम लोग a के लिए सॉल्व करने वाले हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस 40 प्लस 12a, ठीक है। यहाँ से हम लोग 4 को कॉमन ले सकते हैं, a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10 लेस देन 0। अब इसे हम लोग फैक्टराइज कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 2a माइनस 10 लेस देन 0, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल जाएगा, a कॉमन आ गया, a प्लस 5 माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, तो a प्लस 5 लेस देन 0। दैट मीन्स a प्लस 5 और a माइनस 2 लेस देन 0, ठीक है बच्चों। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि क्या है, क्योंकि इसको हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, a प्लस 5 a माइनस 2, यानी कि ये 0 है, ये माइनस 5 है और ये 2 है। तो जब भी हमारे को ऐसा इनइक्वालिटी मिलेगा, हम लोग a प्लस 5 को 0 लिख लेंगे, a की वैल्यू आगे माइनस 5, a माइनस 2 को भी 0 डाल दो, a की वैल्यू आगे 2, इसको रिप्रेजेंट कर देंगे और एक लाइन उठाएंगे, बिल्कुल राइट साइड से आप स्टार्ट करो। दिस इज दी पैराबोलिक साइन फॉर दिस, इसको बोलते हैं वेवी कर्व। इसको हम लोग इनइक्वालिटी में इस्तेमाल करते हैं। हमेशा राइट साइड से स्टार्ट करो, फर्स्ट वैल्यू के नीचे जाओ, फिर दूसरी वैल्यू के ऊपर आओ। अगर तीसरी वैल्यू भी होती तो मैं फिर नीचे चला जाता। तो ये जो ऊपर वाला एरिया है ये पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, और लाइन के नीचे वाला जो एरिया आएगा दैट इज नेगेटिव। तो हमारे को नेगेटिव ही चाहिए ना, लेस देन 0 वाला एरिया चाहिए, यानी कि माइनस 5 से पॉजिटिव 2 वाला हमें काम करना है। दैट मीन्स a की जो वैल्यू होगी वो माइनस 5 से ज़्यादा होगी और 2 से कम होगी। दिस इज द एरिया वी वर लुकिंग फॉर, माइनस 5 से 2। ये बी ऑप्शन हो गया हमारे लिए आंसर, ठीक है बच्चों। इजी है, इसको प्लीज़ नोट कर लो। दूसरा करके देखते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचना कि दूसरा क्वेश्चन कैसे करें। आप लोग टाइम लो, इसको देखो और सोचो। यहाँ क्या बोला गया है, इफ 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन, क्या होगा। 6 एक नंबर है, कोई नंबर है, 6 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन।
यहाँ पे देखो a की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ऊपर की ओर मुंह खुलेगा इसके ग्राफ का, ऐसा कुछ होने वाला है। और 2 रूट की बात हो रही है तो अल्फा बीटा 2 रूट होगी। 6 यहाँ कहीं पे लाई करेगा ऐसे, यानी कि अगर मैं x की वैल्यू 6 डाल दूं इस ग्राफ में तो मेरे को जो y मिलेगा वो नेगेटिव मिलेगा, ऑफ कोर्स नेगेटिव मिलेगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ f ऑफ 6 लेस देन 0। और जब 2 रूट की बात हो रही है तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, क्योंकि यहाँ 2 रूट है बिटवीन द रूट्स। तो दोनों के लिए हम लोग काम कर लेते हैं साइमल्टेनियसली। x की जगह मैं 6 लिखने वाला हूँ, तो ये हो जाएगा 36 प्लस यहाँ भी 6 इंटू 2 12 a माइनस 3 प्लस 9, दिस इज लेस देन 0। ये हो जाएगा 36 प्लस 12a माइनस 36 प्लस 9 लेस देन 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, a लेस देन माइनस 9/12 माइनस 3/4। ये आ गया हमारा, इसके लिए इनइक्वालिटी है ये। अब ये देखते हैं ये मुझे रिजल्ट क्या देगा। अब आप लोग बोलोगे सर दो काम क्यों कर रहे हैं? कि बच्चे हमारी जितनी पॉसिबिलिटीज होती हैं सबके अकॉर्डिंग काम करेंगे, और दोनों में जो कॉमन चीज़ होगा, जो कॉमन हमारा जो एरिया आने वाला है वही हमारा आंसर होगा। b ग्रेटर देन 0 का मतलब हो गया b स्क्वायर 2 इंटू a माइनस 3 का होल स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है बच्चों, b स्क्वायर का मतलब ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 तो आप यहीं हटा दो, हमारे पास क्या बचेगा, a माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 9 है तो मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, तो a माइनस b a प्लस b करेंगे तो ये मिल गया। अब यहाँ भी मैं नंबर लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ, इसे हटा देता हूँ, अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूँ तो a की 2 वैल्यू आएगी ना, 6 और 0, ये वाला मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, यानी कि ये पॉजिटिव एरिया, ये पॉजिटिव एरिया, ये वाला एरिया मुझे चाहिए और ये वाला एरिया मुझे चाहिए, और ये था -3 से कम। तो -3 से कम क्या होगा, कहाँ पे होगा, ये -3/4 है, इससे कम। ठीक है, और ये पूरा एरिया। तो कॉमन क्या हुआ इसमें, कॉमन हो गया -∞ से लेके -3/4 तक, यहाँ से पीछे पूरा कॉमन है मेरे पास। तो मैं लिख सकता हूँ -3/4 से -∞ से -3/4 -∞, ये बैकवर्ड एरिया है पूरा, -∞ है। आगे करते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ये ऑप्शन में कुछ गलती है, यहाँ पे -∞ होनी चाहिए थी, तो जो कॉमन एरिया है वो हमारा आंसर हो गया -∞। एक्चुअली यह मिस्टेक था, ये पेंटिंग में -∞ होगा, ये मैंने चेक किया था, तो इसको अच्छे से समझ लो बच्चों। एक और कर लेते हैं आगे। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड लेस देन 3 से कम है दोनों रूट्स, a यहाँ भी पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ ऊपर की ओर खुलने वाला है, हम लोगों ने पहचान लिया है, ग्राफ इज लाइक दिस, एंड लेस देन 3, तो 3 यहाँ कहीं पे होगा और 2 रूट्स यहाँ कहीं पे होंगे ना, लेस देन 3 बोल रहा है। तो सबसे पहली बात है कि रियल है, तो रियल के लिए मैं हमेशा लिखता हूँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब हम 3 की बात करेंगे तो इसके लिए जो कॉरेस्पॉन्डिंग y मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा, दैट मीन्स f ऑफ 3 इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ के लिए भी 2 कंडीशन के लिए काम कर लेते हैं, बड़ा आसान है। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट मीन्स b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 4 और 4 तो गया, a स्क्वायर -a प्लस 3, ये है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, a लेस देन इक्वल टू 3। अब यहाँ की बात करते हैं, x की जगह 3 डाल देते हैं तो मुझे क्या मिलेगा, 9
माइनस 6a प्लस a स्क्वायर प्लस a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये कंडीशन। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं जैसा हम लोग करते आए अब तक। a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3a प्लस 6 ग्रेटर देन 0, ये वाला। सो a कॉमन आ जाएगा, दिस इज a माइनस 2। ठीक है, माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा a माइनस ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। सो दिस इज a माइनस 2 a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये आ गया। इसको वापस हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा स्पेस बना लूँ इधर, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नंबर लाइन पे आप दिखाओ 2 and 3 और ऐसे ग्राफ बना लो। ग्रेटर देन वाला एरिया चाहिए मुझे, मतलब ये वाला एरिया मुझे चाहिए और इधर ये वाला एरिया चाहिए। तो ये कंडीशन यहाँ से था ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 3। ठीक है, ये है 3, यहाँ से लेस देन इक्वल टू 3 कहीं भी जा सकते हैं पूरा इन्फिनिटी तक। और ये बोल रहा है मुझे चाहिए 3 से ज़्यादा और 2 से कम। तो जो कॉमन एरिया आएगा वो क्या आएगा, ये वाला एरिया कॉमन है ना, 2 से पीछे की तरफ, लेस देन 2। ठीक है बच्चों, लेस देन 2 से कम। तो ये हमारा एरिया आ चुका है, लेस देन 2। तो ये दोनों के लिए कॉमन है। ये भी इजी क्वेश्चन था बच्चों। तो कहने का मतलब है अगर सारे कंडीशंस आप लगा देते हो तो जो कॉमन चीज़ें आती हैं उसी पे हमें काम करना होता है। ये भी JEE 1999 में आ चुका है। और भी क्वेश्चन मैं भेजने वाला हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर देखना। सब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है बच्चों, तो घबराना नहीं है, बिंदास सॉल्व करना है और जो भी हो डाउट बिंदास मुझे बताना है और डिस्कस भी करना है। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे। हाय बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्वाड्रेटिक में ग्राफ वाला तो देख लिया ना। अभी जो हम लोगों ने ग्राफ से सीखा है उसको थोड़ा अप्लाई भी करने वाले हैं। और जो बेसिक्स हमको आता है, जो क्लास 11th में हमने क्वाड्रेटिक पढ़ा है, वो भी पूरा JEE में यूज़ होने वाला है। कभी कभी कॉम्प्लेक्स नंबर भी घुस जाता है, कभी कभी APG भी घुस जाता है क्वाड्रेटिक में। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है तो क्वाड्रेटिक को हम लोग ईजिली सॉल्व कर सकते हैं और फोड़ सकते हैं JEE। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखना, ये AIEEE 2010 का क्वेश्चन है ना। हालांकि जो मैं कुछ आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ, एक्चुअली मैं 2010 का भी सॉल्व करूँगा, 11 का भी करूँगा, 2020 का भी करूँगा, 2015-16 के भी कर लूँगा, ताकि आपको पूरा एक आइडिया हो जाए कि हमें क्वाड्रेटिक में करना क्या है। हालांकि ये पूरा काफ़ी तो नहीं होगा, आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी क्वेश्चन सेट डाल दूँगा, वह प्रैक्टिस करना। तो स्टार्ट करते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देन अल्फा टू द पावर 2009 प्लस बीटा टू द पावर 2009 इज इक्वल टू व्हाट ABCD 1 2 3 4। तो बच्चों सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट देखते हैं क्या आता है ये। तो अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4AC होल डिवाइड बाई 2a। तो ये मुझे मिल गया x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस √3i होल डिवाइड बाई 2। देखो ये क्या मिल गया मुझको ये मिल गया है 1 प्लस माइनस √3i बाई 2। तो ये क्या होता है, ये तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है, राइट। तो इसमें प्लस माइनस है, यानी कि एक ओमेगा होगा और एक ओमेगा स्क्वायर होगा। यानी कि यहाँ जो रूट निकल के आ रहा है इसको एक अल्फा नाम दे दो और एक बीटा नाम दे दो। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अल्फा टू द पावर यानी कि ओमेगा टू द पावर 2009 प्लस ओमेगा स्क्वायर पे पावर 2009, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देख लो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब जिस बच्चे को कॉम्प्लेक्स नंबर का आइडिया नहीं है वो इसको सॉल्व नहीं कर सकता, इसलिए मैंने पहले ही कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा दिया था। तो ओमेगा टू द पावर 2009, देखो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है और ओमेगा क्यूब से रिलेटेड जो भी वैल्यूज होंगी वो हमेशा 1 होंगी। तो 2009 के नियरेस्ट 3 का मल्टीपल खोज लेते हैं, कितना होगा। अगर मैं ले लूँ 2009 है हमारे पास, तो ओमेगा टू द पावर 2009 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ 1 बचेगा और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ तो 2 इंटू है, यानी कि यहाँ बचेगा ओमेगा टू द पावर 2009, यही होगा। तो अब सबसे पहली बात है कि 2009 3 का मल्टीपल है क्या, चेक करके देखो। तो ये 3 का मल्टीपल तो नहीं है,
लेकिन उसके आसपास हम लोग जा सकते हैं। चलो इसको लिख सकते हैं 2000 इंटू ओमेगा टू द पावर 9, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, सॉरी प्लस नहीं है, इंटू है, तो ओमेगा टू द पावर 9 तो 1 होगा। इसको भी वैसे लिख सकते हैं, तो ओमेगा टू द पावर 2000 बचेगा हमारे पास। अब इस 2000 की बात करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसका भी हम लोग इसके आसपास जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1800, राइट, इंटू ओमेगा टू द पावर 200। अब 1800 में भी तो ओमेगा क्यूब छुपा हुआ है ना, तो जहाँ ओमेगा क्यूब छुपा हुआ हो उसको 1 कर दो। मैं थोड़ा धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 प्लस 1800 कर दो, फिर ओमेगा पे 200 कर दो, ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब ओमेगा पे पावर 200 हो गया। अब इसका नियरेस्ट कौन सा होगा, जो 3 का मल्टीपल होगा, वो हो जाएगा 198 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 198 भी 3 का मल्टीपल है, ओमेगा क्यूब है इसमें भी, तो ओमेगा क्यूब होने की वजह से ये 1 हो जाएगा। सो 1 प्लस 198 ओमेगा स्क्वायर, तो ये आप यहाँ से हटा दो, ये भी हटा दो। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर मुझे मालूम है माइनस ओमेगा होता है। ठीक है, तो क्या मिलेगा बच्चों, ये हो गया माइनस ऑफ ओमेगा क्यूब। सो ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो 1 होती है, तो ये -1 हो गया। सो सेकंड ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन, है ना। तो अगर आपको प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट 2009 को एक स्टेप में कर लोगे, इतने स्टेप की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको एग्जाम में। दूसरा करते हैं, ये वाला, इसको पढ़ो एक बार, देखो समझो, 1 मिनट का टाइम है, और वीडियो को पॉज करके देखो। कर पाते हो क्या, सोच पाते हो क्या, थोड़ी क्रिएटिविटी चाहिए इसमें बिल्कुल भी इसका जो देख के कॉम्प्लेक्स लग रहा है ऐसा कोई यूज़ ही नहीं है। यही मैं हिंट दे रहा हूँ, इन दोनों का कोई यूज़ ही नहीं है। आप ट्राई करके देखो। ट्राई कर लिया हो तो बताओ। देखो यहाँ गिवन क्या है, f(x) कोई फंक्शन है क्वाड्रेटिक, g(x) भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, और px मेरे को गिवन है f(x minus gx). इफ px is equal to 0 only for x is equal to -1 and p minus 2 is equal to 2 है, then the value of p2 फाइंड करने को बोला गया। देखो बच्चों, इस चीज़ को आप ध्यान से देखो, यहाँ पर ध्यान से देखो आप, px 0 हो गया x इज इक्वल टू -1 के लिए। तो इससे आपको समझना है एक चीज़ कि हम लोग px को क्या लिख सकते हैं। दैट मीन्स आई कैन राइट px इज इक्वल टू सम कांस्टेंट x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने अपनी मर्जी से क्वेश्चन लिख लिया, क्योंकि मेरे को मालूम है x इज इक्वल टू -1 है, डालेंगे तो px 0 आएगा, तो px तो 0 आ ही रहा है, तो मैंने एक फंक्शन खुद से एज्यूम कर लिया है। तो अब क्या करें, -2, x की जब मैं -2 डालूंगा तो p मुझे 2 देगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2k -2। तो यहाँ से जो आएगी k की वैल्यू वो आएगी 2। ठीक है, k की वैल्यू 2 आ गई, तो यानी कि फंक्शन डिफाइन हो गया अब मेरे पास पूरा का पूरा। सो आई कैन राइट px इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये px आ गया। अब क्या फाइंड करनी है, p2 फाइंड करनी है, तो कुछ भी नहीं है, x की जगह 2 डाल दो। दिस इज 2, दिस इज 2, 18 आ गया, ये 18 फर्स्ट ऑप्शन आ गया ना। तो मैंने क्या हिंट में दिया था आपको बच्चों, इन सबों का कोई यूज़ ही नहीं है, आपको भटकाने के लिए दिया गया है। आपको थोड़ा क्रिएटिविटी को चेक कर रहा है वो जेई वाले कि मेरा बच्चा कितना क्रिएटिव है। उनको तो क्रिएटिव बच्चे ही चाहिए। इसको नोट कर लो बच्चा। ये भी करके देखते हैं बच्चों, AREEE 2012। द इक्वेशन e to the power sin x minus e to the power minus sin x minus 4 is equal to 0 has exactly 4 roots, infinite number of real roots, no real roots, exactly 1 real root। तो बच्चों सबसे पहले काम कर लेते हैं हम लोग कि e to the power x को ना आप एक नाम दे दो, let it be t, है ना, सिंपल बना लेते हैं। t हो गया t -1/t -4 is equal to 0।
तो ये मैं लिख सकता हूँ टी स्क्वायर माइनस 4t माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया मेरे पास क्वाड्रेटिक। कैन यू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक? करके देखते हैं। तो t मुझे क्या मिलेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a अंडर रूट 20 यानी कि 2√5/2, दैट मीन्स 2 प्लस माइनस √5। t मेरे को मिल गया 2 प्लस माइनस √5 और t क्या था, ये था 2 प्लस माइनस √5। लेकिन √5 की वैल्यू क्या होगी, 2 से ज़्यादा होगी, यानी कि ये निगेटिव भी है पॉसिबल और पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर यहाँ से मुझे मिल रहा है। बट EX जो है कभी मुझे नेगेटिव नंबर नहीं देने वाला, तो मैं सिर्फ 2 प्लस √5 ही ले सकता हूँ, मैं 2 माइनस √5 नहीं ले सकता, वो मुझे नेगेटिव नंबर दे रहा है। एंड EX कैनॉट बी नेगेटिव, सो EX मुझे मिल गया e टू द पावर साइन x, सॉरी साइन x है ये, e टू द पावर साइन x मैं लिखूंगा 2 प्लस √5। ठीक है बच्चों, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, क्योंकि हमारे पास तो बोला गया नो रियल रूट, एग्जैक्टली इनफाइनाइट, एग्जैक्टली 1 रूट। तो e टू द पावर साइन x जो है मेरे पास 2 प्लस √5 किस x की वैल्यू के लिए देगा, कभी देगा या नहीं देगा। तो अगर हम लॉग ले लें तो मुझे क्या मिलेगा, साइन x लॉग e 2 प्लस √5। ये हो गया 2 प्लस √5 है मेरे पास, तो इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आने वाली है बच्चों, है ना। 2 प्लस √5 यानी कि जो इसका लॉगरिथमिक वैल्यू होगा वो 1 से ज़्यादा होगा। साइन के लिए वो पॉसिबल नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास नो रियल रूट है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, नो रियल रूट एट ऑल। तो थर्ड आंसर इज द बेस्ट आंसर। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। ये देख लो कैसा क्वेश्चन है, देखो 2020 का क्वेश्चन है ये, 3 सितंबर शिफ्ट 1 में आया था। ये हमने बीच के क्वेश्चन भी कर लेंगे, 2004-5 का भी क्वेश्चन कर लेंगे, 2020 का भी कर लेते हैं। अल्फा एंड बीटा विद द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड 1/अल्फा 1/बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इस पूरे की वैल्यू मांग रहा है। तो देखो बच्चे, इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं लॉलीपॉप, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इन दोनों का एक साथ रखो, इन दोनों को एक साथ रखो और इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, मिलेगा अल्फ़ा बीटा प्लस 2 बार हो गया, चलो कोई नहीं, प्लस 1/अल्फा बीटा प्लस 2, ये मिलेगा इस ब्रैकेट को खोलोगे तो, ठीक है, इनटू इसको लिखेंगे तो क्या मिलेगा, अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा, है ना, अल्फ़ा बीटा प्लस 1/अल्फा बीटा और माइनस बीटा/अल्फा माइनस अल्फा/बीटा। अब हम लोग यहाँ से वैल्यू सीधा सीधा निकाल के डाल सकते हैं। हमारे पास अल्फ़ा बीटा क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है, सम ऑफ रूट माइनस p है। ठीक है बच्चों, और तो ये हम सीधा यहाँ डालने वाले हैं इसके लिए। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 माइनस 1/अल्फा बीटा यानी कि 1/2, ठीक है, प्लस 2। अब हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की बात करें, इसकी बात करें तो हम लोग यहाँ से ले सकते हैं 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, सम ऑफ रूट माइनस b/a, तो ये q मिलेगा मुझे, और प्रोडक्ट ऑफ रूट 1/अल्फा इंटू 1/बीटा मुझे 1/2 मिलेगा। तो यहाँ डाल सकते हैं ना सीधा सीधा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा तो यहीं से ले सकते हैं 2, ये भी 2, ठीक है, माइनस, अब यहाँ की बारी है तो मैं क्या लिखूँगा, माइनस कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, 4 - 3/2।
2 + 2 4, 4 - 1/2, दैट मीन्स 8, 7/2 हो गया ये, और ये 2 × 2 = 4, 5/2 हो गया, माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं बच्चों? अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी है, दैट इज़ पी। तो ये हो जाएगा 7/2 × 5/2 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा मेरे पास हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि 4/2। तो 2 तो बाहर निकाल सकते हैं हम लोग, और इसको ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ये हो जाएगा 7/4, 5 - पी स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 9 हो रहा है। 9 - पी स्क्वायर हो रहा है ब्रैकेट के अंदर, बाहर आ रहा है 7/4। सॉरी, ये प्लस है बच्चों, ये 9/2 आ रहा है। तो 9/4 और 9 - पी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए आ रहा है बच्चों। सो बी केयरफुल वाइल सॉल्विंग। इसको नोट कर लो, फिर आगे करते हैं। So this is the question from 2nd September shift 1 2020. Alpha and beta with the roots of the equation this if Sn is given this. देखो तो इस तरह क्वेश्चन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं करना, सॉल्व करना एग्जैक्टली। तो हमें एग्जैक्टली सॉल्व नहीं करना है, थोड़ा सा स्मार्ट बनना है, और हमारे को स्मार्ट वे में देखना है कि आंसर है क्या। पहले आंसर्स पे आप ध्यान दो। S4 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 है, S5 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 है, और S6 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 भी है। तो सबसे पहली बात है कि हम लोग इस इक्वेशन को पकड़ेंगे। दिस इज 5 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 6 अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो इसमें हमें क्या करना है, S4 कैसे आएगा? S4 का मतलब है अल्फ़ा टू द पावर 4 बीटा टू द पावर 4। ठीक है, सिमिलरली हम लोग यहाँ बीटा भी डाल सकते हैं ना, 5 अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 6 बीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो सबसे कम जो सम की वैल्यू है वो S4 है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे मिल जाएगा 5 अल्फ़ा 6 प्लस 6 अल्फ़ा 5 माइनस 2 अल्फ़ा 4 इज इक्वल टू 0, मिल सकता है। सिमिलरली बीटा के लिए भी कर सकते हैं ना, 5 बीटा 6 प्लस 6 बीटा 5 माइनस 2 बीटा 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको ऐड कर दो इन दोनों को, तो क्या मिलेगा, 5 × अल्फ़ा 6 प्लस बीटा 6 प्लस 6 अल्फ़ा 5 प्लस बीटा 5 माइनस 2 अल्फ़ा 4 प्लस बीटा 4 इज इक्वल टू 0। अब अल्फ़ा 6 बीटा 6 तो S6 हो जाएगा ना, तो 5 S6 प्लस 6 S5 माइनस 2 S4 इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा ऑप्शन है? डायरेक्ट सेकंड वाला ऑप्शन आ गया ना, बड़ा इजी था ये। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आपको मैं ट्रिक सिखा रहा हूँ, आपको मैं आइडियाज़ दे रहा हूँ, आपको खुद से बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और भी क्वेश्चंस। सो बने रहो, देखते रहो, और भी क्वेश्चंस, और बहुत सारे आइडियाज़ लेते रहो। इसको ध्यान से पढ़ लो पहले। द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0,1, वन रूट इन द इंटरवल 0,1। तो बच्चों इसको ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं इन चीज़ों को। यहाँ लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 है, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। जब भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ ऊपर की ओर खुलता है ना, ऐसा, दिस वन। एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल 0,1। तो 0,1 0 यहाँ होगा और 1 यहाँ होगा, एक रूट। तो अगर हम ग्राफ को आगे बढ़ा दें, तो अगर f0 की बात करें तो पॉजिटिव वाला y यहाँ मुझे मिलने वाला है, और x1 की बात करें तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो y है मुझे नेगेटिव मिलने वाला है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ f(0) एंड f(1) का जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सीधी सी बात है, एक पॉजिटिव दे रहा है, एक नेगेटिव दे रहा है।
तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा हमारे लिए। दिस इनइक्वालिटी इज़ वेरी वेरी गुड। F0 का मतलब हो जाएगा सिर्फ 2 बचेगा यहाँ पे। F1 का मतलब हो गया x की जगह आप 1 डाल दो तो मुझे क्या मिलेगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 प्लस 2 लेस देन 0। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा है ये, यहाँ 4 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन 0। इसके फैक्टर्स बना लो आप। 2 यहाँ रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 इधर आके 0 ही होना है। लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3, इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो क्या मिलेगा, लैम्डा माइनस 1 लैम्डा माइनस 3 लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया कि हमारे को नंबर लाइन पे 1 और 3 के बीच का एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। सो लैम्डा लाइज बिटवीन 1 एंड 3। यस बच्चों, दैट मीन्स सी ऑप्शन आ रहा है हम लोगों का। ठीक है बच्चों, तो सी ऑप्शन इज द बेस्ट ऑप्शन वी आर गेटिंग। प्लीज 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 मार्क दिस क्वेश्चन, नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अभी आगे और भी चीज़ें मिलने वाली है, लेकिन प्रैक्टिस करना आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देखना, वहाँ आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन भी आ चुका है 4 सितंबर 2020 वाले में, शिफ्ट 2 में आ चुका है। यहाँ पर हमारे को बोला गया है कि अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड अल्फ़ा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देन वी हैव टू फाइंड बीटा गामा अपॉन लैम्डा। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है मुझे। तो बच्चों क्या किया जाए, कर सकते हैं ना, आसानी से कर सकते हैं। तो अल्फ़ा बीटा इसका रूट्स है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 2 लैम्डा, ये लिख सकते हैं। अल्फ़ा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस, तो अल्फ़ा प्लस गामा ये हो जाएगा 10/3 एंड अल्फ़ा गामा हो जाएगा मेरे पास दिस अपॉन दिस, दैट इज 9 अल्फ़ा, 9 लैम्डा हो गया ये। ठीक है, अब बच्चों हमारे को गिवन है कि अल्फ़ा दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है अल्फ़ा, तो यहाँ मैं अल्फ़ा डाल सकता हूँ ना। ये क्या लिखूँगा मैं, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस 2 लैम्डा, और यहाँ क्या लिखेंगे 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 10 अल्फ़ा प्लस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0। मुझे इन दोनों को थोड़ा सा सॉल्व करना है, तो मैंने क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो क्या मिल जाएगा ये 3 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा प्लस 6 अल्फ़ा इज इक्वल टू 0। अब दिस माइनस दिस मैं कर दूँ, है ना, इन दोनों को सॉल्व करना है, दिस माइनस दिस, तो 3 अल्फ़ा स्क्वायर 3 अल्फ़ा स्क्वायर कट, दिस माइनस दिस माइनस ऑफ 7 अल्फ़ा, दिस माइनस दिस प्लस 21 लैम्डा। तो यहाँ से अल्फ़ा मुझे मिल गया 3 लैम्डा। ठीक है, अल्फ़ा आ गया मेरे पास 3 लैम्डा, तो मैं अल्फ़ा यहाँ 3 लैम्डा डाल दूंगा तो गामा मुझे मिल जाएगा, गामा 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 3 लैम्डा 3 3 3 3 मिल गया मुझे, गामा 3 मिल गया मुझे। ठीक है, अब गामा जब मैं यहाँ 3 डालूंगा तो अल्फ़ा भी तो मिल गया, गामा मैं 3 डाल दूँ यहाँ पे, गामा 3 है तो 10/3 माइनस 3, तो ये अल्फ़ा हो गया 1/3। और मुझे क्या फाइंड करनी है, अल्फ़ा 1/3 है तो यहाँ पे अल्फ़ा 1/3 डाल दूंगा तो लैम्डा मेरे को मिल गया 1/9। ठीक है, अब मुझे क्वेश्चन में ये वैल्यू चाहिए ना बीटा। अब बीटा मैं फाइंड कर लेता हूँ यहाँ से। अल्फ़ा है मेरे पास 1/3 यहाँ पे इस क्वेश्चन में, अल्फ़ा है मेरे पास 1/3, बीटा पता नहीं है, एंड दिस इज 2 लैम्डा। सो बीटा इज कमिंग आउट टू बी 6 इंटू लैम्डा, लैम्डा 1/9 है, तो ये बीटा हो गया 2/3। तो बीटा हो गया 2/3, गामा हो गया 3, लैम्डा हो गया 1/9, तो 2 इंटू 9 18 आ रहा है बच्चों हमारा। तो 18 देखो ऑप्शन में है क्या, सी ऑप्शन में 18 है हमारा, दिस वन, है ना। तो ऐसे कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप चैंपियन बनोगे और जेई या बिट सेट फोड़ सकते हो बच्चों। ठीक है, प्लीज़ मेक ए नोट। हाँ बच्चों, ये भी क्वेश्चन आ चुका है हमारा जेई 3 सितंबर 2020 शिफ्ट 2 में, राइट। तो थोड़ा सा देखना है कि ये क्वेश्चंस पे हमें करना क्या है।
बहुत सारे बच्चे इतने सारे लैंग्वेज देख के घबरा जाते हैं, छोड़ देते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन को बोलते हैं लॉलीपॉप। बस थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है बेसिक चीज़ें, जिसको बेसिक्स पता है वो कोई भी क्रैक कर सकता है जेई, आई प्रॉमिस। सपोज एफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 है उसकी, हैविंग क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट देख के बच्चों दिमाग में ना पता है लड्डू फूटने चाहिए। क्रिटिकल पॉइंट देख के लड्डू फूटने ही चाहिए। मतलब हमारे पास है x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। राइट। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसी x की वैल्यू जिस पे f x 0 हो जाए, दैट इज क्रिटिकल पॉइंट। तो देखते हैं, हमारे को बोला गया है पॉलिनोमियल डिग्री 4 वाला है और एफ एक्स इज इक्वल टू f0 है। और क्रिटिकल पॉइंट का मतलब ये भी है बच्चों कि हम लोग उस पॉइंट पे टैंजेंट को 0 ले सकते हैं। राइट। टैंजेंट हमारा जो आ रहा है ना, वो टैंजेंट का स्लोप आ रहा है इस क्रिटिकल पॉइंट पे। तो सबसे पहली बात हम लोग लिखेंगे एफ डैश एक्स, और मैं एफ डैश एक्स से इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जब हम एफ एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है? स्लोप आता है, और क्रिटिकल पॉइंट पे स्लोप हमेशा 0 होता है। ठीक है। तो स्लोप मैं निकालने जा रहा हूँ एफ डैश एक्स, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो एफ एक्स मेरे को मिलने वाला है। तो एफ एक्स में लिखूँगा a इंटू एक्स प्लस 1, जो हम लोगों ने अभी यहाँ लिखा है, इंटू एक्स और इंटू एक्स माइनस 1। दिस इज योर एफ डैश एक्स। ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और वी कैन से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए एक्स क्यूब माइनस ऑफ एक्स। चलो यही होगा। इसको और इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? इसको इंटीग्रेट करने पे मुझे मिल जाएगा एफ एक्स एक्स 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये मुझे मिल गया है एफ एक्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है? एफ एक्स इज इक्वल टू f0 बोला गया है। दिस इज एफ एक्स, और हाँ प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा। सॉरी, ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन था तो वो मुझे डालना पड़ेगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये एफ एक्स है, और f0 में निकालूंगा तो क्या मिलेगा? f0 तो c आएगा मेरा, और दोनों को इक्वेट करके इक्वली तो लिखना है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू f0 है मेरे पास, तो मैं इक्वेट कर देता हूँ बच्चों, ध्यान से देखना। एफ एक्स इज इक्वल टू f0, तो एफ एक्स मेरे पास है a x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस c इज इक्वल टू c, क्योंकि f0 तो c है, ये c कट जाएगा हमारे को मिल गया x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू a इज इक्वल टू 0। ये मिल गया मुझे। अब बच्चों यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि a तो 0 हो नहीं सकता। राइट। a तो 0 नहीं हो सकता ना। a अगर 0 हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल ही गायब हो जाएगा, बन नहीं पाएगा पॉलिनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये वाला टर्म 0 होना चाहिए, x वाला टर्म 0 हो सकता है। तो मैं क्या लिखूँगा? x 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 0। ये हो सकता है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। दिस इज व्हाट एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ इज इक्वल टू 0 हो गया है। अब यहाँ से क्या निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस ऑफ इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लो, हमारे को मिल जाएगा एक्स प्लस माइनस ऑफ √2। ये मिल गया मुझे। और मुझे क्या बोला गया है? द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टी। अब टी के अंदर जो एलिमेंट है उन्हें पता कर लिया ना। टी के पास 2 एलिमेंट है, सॉल्व कर लिया हमें, दैट इज प्लस √2 एंड माइनस √2। इसका स्क्वायर और सम करना है तो प्लस √2 का स्क्वायर 2 होगा, माइनस √2 का स्क्वायर भी 2 होगा, दोनों का सम करेंगे तो 4 होगा। सो 4 इज द आंसर, दिस वन है ना, दिस वन इज द आंसर 4। ठीक है बच्चों। सो बी अलर्ट और बी कॉशियस की क्रिटिकल पॉइंट का फायदा कैसे उठाएं, और भी क्वेश्चंस करके देख लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा आइडिया हो जाए। ये क्वेश्चन देखो बच्चों, एक बार रीड करो अच्छे से।
द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस ऑलवेज हैव एग्जैक्टली वन रूट इन द इंटरवल। इसको ट्राई करो, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है।